हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8वीं की गणित का प्रश्नावली 1.1 का 8वां क्वेश्चन। इसमें हम सॉल्व करेंगे, तो आइए करते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। क्वेश्चन लगा है कि है, पूछा गया कि इन्हें दिया है जो है कि नहीं है। अगर है तो क्यों है अथवा क्यों नहीं। इन्हें दे दिया कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम में है, अगर है तो क्यों है और अथवा और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। अगर गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो आपको एक नियम बताते हैं गुणात्मक प्रतिलोम का, या गुणात्मक प्रतिलोम को आपको पता है क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम भी बोलते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम को हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम भी बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं उस नियम क्या है हमारा। अभी तक हम देखते आए हैं कि अगर 3 लिखा है और 3/5 लिखा है और हमें क्या करना है, इसका व्युत्क्रम निकालना है या गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो हम क्या करते थे, जो हर में है उसको अंश में लिखते थे और जो अंश में है उसको हर में लिखते थे। हमारा व्युत्क्रम निकल आया इसका। मतलब अंश की जगह पर हर लिख देंगे, हर की जगह पर अंश लिख देंगे, तो आपको क्या निकल आया, व्युत्क्रम निकल आया। ठीक है, यहां तक अभी तक हम ये देख रहे थे। अब आगे हम इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि नियम होता है, व्युत्क्रम का नियम होता है या गुणात्मक प्रतिलोम का नियम होता है कि अगर जिस परिमेय संख्या का आप व्युत्क्रम निकाल रहे हैं, जो भी परिमेय संख्या है अंश बटे हर वाली, तो परिमेय संख्या का व्युत्क्रम निकाल रहे हैं और जो परिमेय संख्या आपकी व्युत्क्रम में आ रही है, तो यहां पर लिखेंगे परिमेय संख्या, यहां लिख लिया, यहां लिखेंगे परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम। तो यहां पर हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या, मान लो इसका हमने मान लो 3/2 का निकाला, तो 3/2 संख्या हो गई हमारी परिमेय संख्या, और जो व्युत्क्रम निकलेगा 2/3 वो परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो इस नियम में है, व्युत्क्रम के नियम में या गुणात्मक प्रतिलोम के नियम में है कि जिस परिमेय संख्या का हम व्युत्क्रम निकाल रहे हैं, तो उस परिमेय संख्या का और परिमेय संख्या का व्युत्क्रम जो निकलेगा उसका अगर गुणा करेंगे हम, तो आंसर अपना 1 आना चाहिए। तो आपका व्युत्क्रम जो आपने निकाला है वो सही है। ये आप नियम याद कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है। उसी के आधार पे हमारा ए वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा और 9th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो इस क्लास में हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसी से हमारा पता चल जाएगा क्यों है और क्यों नहीं। अगर 1 आ गया इनका गुणा करने पर दोनों का, तो आपका इस संख्या का ये व्युत्क्रम है, और अगर 1 नहीं आया तो ये व्युत्क्रम नहीं है। तो हम देखते हैं। अब सबसे पहले ये तो लिखा है सही बटे, -1 सही 1/8 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, इस टाइप से लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले तो उसके सही बटे को सॉल्व करेंगे। तो 8 एकम 8 और +1 तो 9/8 आ जाएगा। तो माइनस में है तो -9/8 आ जाएगा। 8 एकम 8 1 9 9/8 आ गया। अब क्या किया हमने कि ये संख्या तो हमारी निकल के आ गई -9/8। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर इसका व्युत्क्रम क्या दिया है, 8/9 उसमें दिया है, हमारे क्वेश्चन में दिया है, प्रश्न में दिया है कि इसका व्युत्क्रम क्या है, 8/9 है। तो हम क्या करेंगे, हमें लिखा है कि परिमेय संख्या गुणा परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। अगर 1 आ गया तो आपका क्या है, आंसर सही है, मतलब ये इसका व्युत्क्रम है, और 1 नहीं आया तो ये व्युत्क्रम नहीं है। तो हम सिंपल करेंगे, ये तो हमारी परिमेय संख्या हो गई ये वाली, और इसका व्युत्क्रम क्या दिया, 8/9, 8/9 दिया है। अगर हम इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ये क्या है, माइनस, तो अंश अंश का हर गुणा कर देते हैं, हर हर का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, -72/72, और 72 से 72 एक बार कट जाएगा, तो माइनस के साथ हम लिखेंगे 1, तो हमारा आंसर आएगा -1। मतलब यही है कि जो ए वाली संख्या है इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, व्युत्क्रम नहीं है। तो अब पूछा गया अगर नहीं है तो क्यों नहीं, अगर नहीं है या है तो क्यों है, और है नहीं है तो क्यों नहीं। तो हम यहां पर एक छोटा सा नोट लिखेंगे कि यहां पर लिखेंगे हम कि इसका आंसर क्या है, -1। तो यहां लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम के नियम के अनुसार, गुणात्मक प्रतिलोम के नियम के अनुसार नियमानुसार परिमेय संख्या, नियमानुसार परिमेय संख्या एवं परिमेय संख्या का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम, यहां पर गुणात्मक प्रतिलोम भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्या एवं परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, एवं परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम
संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा, गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा 1 होता है एवं यहां पर -1 प्राप्त हो रहा है, अतः -1 प्राप्त हो रहा है आपको यहां पर, एवं यहां पर -1 प्राप्त हो रहा है, अतः माइनस, देखो क्या है, -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। क्या है, अगर हमने यही लिखा है कि गुणात्मक प्रतिलोम के नियमानुसार परिमेय संख्या एवं परिमेय संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा 1 होता है एवं यहां पर -1 प्राप्त हो रहा है, यहां लिखेंगे हो रहा है, अतः -1 सही 1/8 का गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम यहां लिख देते हैं 8/9 है। तो यहां लिख दे 8/9 है, तो आप समझ गए होंगे कि इसलिए 8/9 है, इसलिए या फिर ऐसे ही लिख देंगे 8/9, -1 प्राप्त हो रहा है, अतः -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। सिंपल है, सॉरी नहीं है लिखना है, यहां पर नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको दिख नहीं रहा था तो हमने यहां पर लिख दिया कि नहीं है। मतलब इसका आंसर ये आया कि अगर इनका गुणा, जो आपका 9वां सवाल है वो भी इसी पर आधारित है, इसी नियम पर, तो यहां पर क्या आ गया, अगर इसका गुणा 1 आ जाता करने पर तो आपका इसका एक गुणात्मक प्रतिलोम होता, और 1 नहीं आया, -1 आया है, इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में 9th क्वेश्चन के साथ या 9th प्रश्न के साथ। 9वां प्रश्न इसके बाद जो इसी टाइप का है, उसी प्रश्न के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।